एवरीवन, दिस साइड पवन। होपफुली यू आर वेल गुड। सो फाइनली पार्ट सेकंड में लेकर आई हूँ। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे इतना टाइम हो गया, बिकॉज थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट फाइनली आज मैंने हिम्मत जुटा के वीडियो शूट कर ली आपके लिए। ठीक है, सो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पार्ट सेकंड, अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, बिकॉज उसमें मैंने 10 पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, एएस सिस्टम पे, एएस लेवल पे हमें कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, 10 पॉइंट्स उसमें हम क्लियर किए थे। आज मैं नेक्स्ट के 10 पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। विद डायरी पेन के साथ बैठ जाओ वीडियो देखने के लिए। ठीक है, ओके। सो मेरा जो 11th ही पॉइंट कहूँगी मैं, ठीक है, 11th पॉइंट है वो है कनेक्ट विद अपलाइन। हमें अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट होना है। भले आपकी अपलाइन सुपरवाइजर है, भले आपकी अपलाइन एएम है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, आपको उनके साथ कनेक्ट होना ही होना है। ठीक है, बिकॉज आपकी अपलाइन के पास एक्सपीरियंस, आपकी अपलाइन आपको अच्छे से गाइड करेंगे। उनको सही पता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी और कौन सी बुरी है। ठीक है, सो हमेशा आपको अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट होकर रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो 12 पॉइंट की बात करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेली कंसिस्टेंट वर्क। हमें डेली वर्क करना है। ठीक है, डेली आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। भले ही आप अपना डेली के एफर्ट्स कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है कि आपको डेली अपना वर्क करना है। आई नो लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, जैसे हेल्थ इशू हो गया, कुछ भी हो गया है ना, लेकिन हमें अपने वर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमें डेली वर्क करना ही करना होगा। ठीक है, वर्क के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, बिकॉज आपका एक लेवल, आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती है जिसके साथ आप अच्छे फ्लो के साथ आगे काम कर पाओगे। ठीक है, ओके। सो 13 पॉइंट की बात करती हूँ, वर्किंग इन्वायरमेंट। वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर पे आप अपने एक कॉर्नर पकड़ लो, साइड पे कुछ भी आपको जैसा भी सही लगता है आप उधर अपना वर्किंग इन्वायरमेंट बनाओ। टेबल चेयर रखो जिस पे आप प्रॉपर्ली अपना डायरीज अच्छे से काम करो, सो दैट कि आपको एक वाइब्स आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बेड पे लेटे हुए इन्विटेशन कर रहे हो, काम कर रहे हो, नहीं, वो इन्वायरमेंट नहीं होगा। देखो जैसा इन्वायरमेंट होगा ना, इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, सो हमें वर्किंग इन्वायरमेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, ओके। सो 14 पॉइंट की बात करती हूँ, नॉलेज ऑफ 3P। अभी 3P की है, हाँ, 3P है प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। इन तीनों चीज़ों की आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। आपने अपना लेवल कर लिया है, आपने अपना काम स्टार्ट कर लिया है, एंड यू हैव टू टेक द नॉलेज ऑफ दीज 3, प्रोडक्ट, प्रोफाइल एंड प्लान। आई नो कि एक दिन में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, बट स्टेप बाय स्टेप आप डेली के छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी नॉलेज लो, सो दैट कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो, सो दैट कि आप किसी को क्लियर कर पाओ अच्छे से। ठीक है, बिकॉज बिना नॉलेज के तो देखो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। ठीक है, हम कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करो किसी के साथ। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हमारे पास नॉलेज होगी तो तभी हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा ना, तभी हम किसी के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर टाइम लगाओ, अपने आप को टाइम दो, चीज़ों को सीखो, नॉलेज लो। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं खुद करती हूँ। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट 15 पॉइंट की बात करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट। ठीक है, आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स होने चाहिए। इंस्टाग्राम होना चाहिए, फेसबुक और लिंक्डइन, व्हाट्सएप, आप सारी चीज़ों पे अपडेट रहो। ठीक है, बिकॉज आपका ये नेटवर्क है, कहते हैं कि नेटवर्क इज़ योर रियल नेटवर्थ। ठीक है, नेटवर्क ही हमारा रियल नेटवर्थ होता है। इसलिए आपको क्या है कि अपने सोशल अकाउंट्स को भी मैनेज करना होगा। ठीक है, एक दिन में नहीं हमारे अकाउंट्स अच्छे बन जाते, डेली के एफर्ट से ही हम अपना अकाउंट एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर साइड से आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको अवॉइड करो। ठीक है, ओके। सो 16 पॉइंट की बात करती हूँ, यू हैव टू शेयर बिजनेस एटलीस्ट 5 to 10 पर्सन। ठीक है, आप डेली का रखो कि मुझे 5 से 10 लोगों के साथ बिजनेस शेयर करना ही करना है। वो करे या ना करे वो अलग बात है। ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम है उनको बताना। हमें एटलीस्ट 5 से 10 लोगों तक अप्रोच करना ही करना है। उन तक हमें अपना बिजनेस कंसेप्ट लेकर ही जाना। अगर वो करते अच्छी बात है, नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हमारा काम है हमें वो अपना काम करना ही करना है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट 17 पॉइंट की बात करती हूँ, मैटर प्रायोरिटीज़ मैटर करती है। ठीक है, टाइम सभी के पास इक्वली होता है। ठीक है, बट हमारे पास हम क्या ज़्यादा किन पे फोकस करते हैं? एक्सक्यूज़ेस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल
कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, काम करे, वो कह रही है कि मेरा घर का काम नहीं मैनेज हो रहा है, ये चीज़ें नहीं मैनेज हो रही, मुझे पता है इस टाइम पे मैंने खाना बनाना है तो मैं बाकी सारे काम छोड़ देती हूँ, खाना ही बनाती हूँ। दैट मीन्स वो प्रायोरिटीज़ है, ठीक है, प्रायोरिटी मैटर करती है। वही है कि हमें अपने काम को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी देते हो, फॉर श्योर आपका काम भी आपको प्रायोरिटीज़ देगा ही देगा, ठीक है। सो फोकस करो, अपने टाइम को मैनेज करो, स्केड्यूल बनाओ। कहते हैं टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट का मैंने आपको बताया था कि टू डू लिस्ट बनाया करो, जिसमें आप अपने डेली के टास्क लिखो कि मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा नहीं, कौन सा काम बाद में करना है, ठीक है। सो दैट कि हमारा टाइम भी अच्छे से मैनेज हो पाए और हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल सके, ठीक है जी। ओके, सो 18th पॉइंट की बात करते हैं, बाउंस बैक कैपेसिटी। बाउंस बैक कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है। आई नो कोई भी चीज़ में, आई नो सारे के सारे दिन हमारा मूड पॉजिटिव नहीं रहता। कुछ टाइम होता है जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमें कोई चाहिए होता है कि जो हमें अपलिफ्ट करे। देखो, कोई किसी को अपलिफ्ट करने नहीं आता, हमें खुद से ही बाउंस बैक लेना पड़ेगा, खुद से ही अपने आप को एक अच्छा देखना पड़ेगा कि हाँ यस मैंने स्टार्ट करा है, क्यों स्टार्ट किया, अपना वाई को याद करो, वाई क्लियर करो, ठीक है। आई नो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है, लेकिन जो बाउंस बैक कैपेसिटी होता है ना, वो अगर हम कर लेना तो फॉर श्योर हम एक अच्छी सक्सेस, एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं लाइफ में, ठीक है। ओके, सो 19 पॉइंट की बात करते हैं, टेक ऑनरशिप ऑफ योर बिजनेस। अपने बिजनेस की ऑनरशिप लो भाई। ऐसा नहीं है कि आप ऑल द टाइम अपने अपलाइन पे डिपेंड रहो। अपलाइन चाहिए, अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा, अपलाइन को आप बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप अपने काम की ऑनरशिप लो। जब तक हम ऑनरशिप नहीं लेंगे अपने काम की, तो हम कैसे अपने ग्रोथ कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, कोई किसी ने अपना स्टोर ओपन करा है, अगर वो बंदा अपने स्टोर की ऑनरशिप ही नहीं ले रहा, उसे नहीं पता कौन सी चीज़ें आई हुई है, कौन सी चीज़ उसको और लेकर आनी है, कौन से कस्टमर को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, क्या करे, उसको नहीं पता, तो वो क्या ही ऑनरशिप लेगा। हमें अपने काम की ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। मुझे पता है मुझे इन्विटेशन करना, मुझे पता है मेरे को फॉलोअप करना है, मेरे को कंटेंट बनाना है, मेरे को नॉलेज लेनी है, मेरे को अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, है ना। सारी की सारी चीज़ें हमें खुद अपने ऊपर ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिजनेस माइंडसेट एंड एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड भी होना चाहिए, आपके अंदर एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कर बिजनेस रहे हो और सोच आपकी जॉब जैसी है कि मंथली मेरे को इनकम आनी ही आनी चाहिए। देखो, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। कई बार हमारा बिजनेस बहुत हाई जाता है, कई बार हमारा बिजनेस बहुत लो जाता है, हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जब हाई गया तो अच्छी बात है, जब लो गया तो हमें छोड़ देना है। नो, आपके पास एक एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं, मैं एक बिजनेस ऑनर हूँ, ठीक है, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा लाइक ड्यूटी है कि मेरे को करना ही। आगे रिजल्ट आना कुछ भी है, वो तो देखो कोई भी बंदा एफर्ट्स लगा रहा है तो रिजल्ट उसको फॉर श्योर आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी और सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको लगता है कि हमें वैल्यू मिल रही है। अदरवाइज कोई बात नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ओके, सो जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है, जो भी आपको नॉलेज मिल रही है, प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इम्प्लीमेंट करोगे फिर रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू सो मच डियर फॉर सपोर्टिंग मी, और आपने इतने अच्छे से सारी वीडियो को देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू अ लॉट।